मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। और एक दफ़ा फिर आखिर में मैं ये मुतालबा करूँगा कि इनमें से बहुत सारे इस वक्त बेगुनाह लोग जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है इस वक्त असीर हैं और उनको फिल फौर उनकी रिहाई होनी चाहिए। नहीं सर, मैंने सिर्फ सवाल पूछ लिए। वो सबसे ऑब्वियस सवाल ये है कि मैंने सिर्फ हो गया आप जवाब सवाल हो गया, जवाब देने दे। सवाल हो गया, जवाब देने दे। ये किया सवाल बोले। असद साहब मेरा आपसे सवाल ये है, असद साहब आपकी मेहरबानी, आप यार एक मिनट बात सुनो यार, वन बाय वन साहब आपने मेहरबानी की है और भाईजान बात तो सुन लो यार। आप बात करेंगे असद साहब, आपने गवर्नमेंट हाउस पे इमरान खान, असद उमर और दीगर की अगर बात पहले मानते तो क्या आज के दिन उनको फेस करना पड़ता है? असद साहब सवाल ये है कि आपने मेहरबानी की है, आपने कोर कमांडर हाउस पे हमले की मजम्मत की है, आपको 30 अगस्त 2014 पे ले जाना चाहता हूँ। जरा आपकी मौजूदगी में, इमरान खान की मौजूदगी में, डॉक्टर आरफ नबी की मौजूदगी में हमला हुआ था डीएम हाउस पे, पीटीवी पे, रेडियो पाकिस्तान पे और पार्लियामेंट हाउस पे। मजम्मत करेंगे? अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ। उसकी पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कोई हमला नहीं हुआ था क्योंकि वो डी चौक के ऊपर ही टीयर गैस शेलिंग शुरू हो गई थी और वहाँ से आगे कोई गया नहीं था। पीटीवी हमले की मैं आपको कहानी बता दूँ। मैं अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, वो जो जिसके अंदर एफआईआर के मुताबिक आरिफ अलवी, मैं, शफकत महमूद, शीरीन मजारी डंडों से लेस हम जा रहे थे हमला करने के लिए। मैं घर बैठा था, टीवी देख रहा था और मैंने देखा वो पार्लियामेंट हाउस में कोई लोग घुस गए। मैंने फोन मिलाया सीधा ओन चौधरी को, ये किसको, मैंने कहा खान से मेरी बात कराओ। मैं खान साहब को बोला वो तो पीटीवी हाउस में घुस गए, अभी जाके ऊपर कंटेनर में जाके ऐलान करें, लोगों से बोलें अगर कोई पीटीआई वाला है तो फौरन बाहर निकले और अगर पीटीआई वाला नहीं है तो जाहिर है उसको कुछ करने से। वो ऑन रिकॉर्ड है सर। इमरान खान ने उस वक्त अपील की थी जिसने पार्लियामेंट के जिसने पार्लियामेंट पे वो सॉरी पीटीवी पे हमला किया था, बिल्कुल उसकी मजम्मत करते, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा जी, ये इन्होंने यार एक सवाल पूछा था, इसका जवाब बता दूं सर। मैंने ओहदों से इस्तीफा दिया है। हकीकी आजादी की जंग थी, वो जंग जो है आम आदमी आपका कारकुन तो लड़ रहा था, जो जर्नैल थे वो तो बीच रास्ते में जो है उसको खैराबाद कह रहे हैं, तो हकीकी आजादी की जंग खत्म हो गई है। कौन से बड़े जर्नैल की बात करें? आप जनरल थे ना। हम तो इधर ही हैं भाईजान, हम तो इधर ही हैं भाईजान। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है अभी तक या ओहदों से छोड़ा है? और दूसरा, जिस तरह आपने आज ग्रेसफुली अपने ओहदों से इस्तीफे दिए हैं, कई लोग इधर आकर उन्होंने बहुत सारे इल्जामात भी लगाए और कई लोग तो बहती आंसुओं के साथ छोड़ के गए हैं और कोई क्वेश्चन भी नहीं लेंगे। आप क्या कहेंगे पार्टी छोड़ते वक्त? बाकी भी वर्करों ने छोड़नी है, प्रेशर इतना ज्यादा है? सब पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। जो मैंने आपको फैसला किया है ये मेरा अपना फैसला है। पार्टी मैंने आपको बता दिया, ओहदे से अगर मैंने पार्टी छोड़ी होती तो मैं पार्टी छोड़ने का बोलता, मैंने ओहदे से इस्तीफा दिया है जी। ये तासुर है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है, क्या तहरीक इंसाफ के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए के साथ रहेंगे या पहले बयानिया वाकई एंटी रहा है? इसकी जरा वजाहत कीजिएगा। और दूसरा मैंने पूछा था कि तहरीक इंसाफ को किसकी नजर लग गई, आपने कहा पॉपुलर हो रही है जमात, आज बता दीजिएगा। दो वजह देखिए मैं जहाँ तक मकबूलियत की बात है, हमारे पास ठोस जराए क्या होते हैं ये पता करने के लिए कि कोई जमात मकबूल है या नहीं है, या सर्वे होते हैं या इलेक्शन होते हैं। आपने सर्वे देखे, सर्वे के अंदर आपको नज़र आया कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बढ़ती चली गई हुकूमत छोड़ने के बाद। इलेक्शन आपने देखे, 75% इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ जीतती चली गई, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं था। अब सवाल ये ज़रूर उठेगा, अगले सर्वे आने के मैं बड़ा यकीन हूँ कि 9 मई के बाद कोई इम्पैक्ट आया
पीटीआई के ऊपर ये नहीं आया, वो हमें नजर आ जाएगा। ये बताएं मुझे कि क्या आप समझते हैं कि इस तमाम तर इंतशार, इस तमाम तर खराबी और बहरान के जिम्मेदार इमरान खान है? और दूसरा ये कि क्या इमरान खान अब भी आपके लीडर हैं? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि जो पिछले 13 महीने में हुआ है उससे क्या तबाही आई है। क्या मेरे ख्याल में ये सारी तबाही एक आदमी की वजह से आई है? मैं अगर असद उमर और दीगर तरह से करने को अगर उनकी बात इमरान खान माने तो क्या उनको आज ये दिन देखना पड़ता है? अच्छा एक सेकंड यार, इसका तो जवाब दे दूं। यार इसका तो जवाब देने दो। अच्छा पहली बात तो यार इसको सवाल का जवाब तो दे दूं यार। पहला तो मुझे ये लगता है कि अवैस कियानी को अभी तक गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये मेरी शादी इसने क्यों नहीं अटेंड की थी। भाई मैं इस्लामाबाद नहीं था उस दिन, ठीक है ना। अच्छा आपका सवाल क्या है? क्या असद उमर और दीगर जो लीडरान हैं आप जैसे, अगर उनकी इमरान खान बात मानते, अगर इतना रिजिड ना होते तो क्या उनको ये दिन फेस करना पड़ता आज? और पार्टी देखिए ये बिल्कुल मफरूजे की बात है। हमें ये पता है कि उन्होंने जो फैसले किए, ठीक है, तहरीक इंसाफ क्या है? तहरीक इंसाफ की रूह इमरान खान थे, पहले दिन से फाउंडर चेयरमैन थे। जो उन्होंने फैसले किए उन फैसलों से वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बने। अगर उन्होंने फैसले अब गलत किए जो पाकिस्तान के, और इसका फैसला कौन करेगा कि उन्होंने गलत किए फैसले, ये सही किए फैसले, वो मैं नहीं करूंगा, वो फैसला करेगी पाकिस्तान की अवाम। अगर पाकिस्तान की अवाम को लगा उन्होंने गलत फैसले किए, वो आपको नजर आ जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ नहीं रहे, मौजूद है? सर मैं 3 दफा तो इसका जवाब दे चुका ना। फवाद चौधरी हो, शीरी मजारी हो या दीगर लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं, आप उनको वापस लाने के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, देखिए ये उनकी अपनी जाती फैसला है। उन्होंने जो फैसला किया उसकी वजूहात होंगी। मेरे कॉलीग रहे हुए हैं, मेरे साथी रहे हुए हैं, हम उनकी पहले भी इज्जत करते थे, हम अभी भी इज्जत करते हैं, तो ये उनका फैसला है। अगर वो मेरा आपसे सवाल है, ये है कि 9 मई के वाक़यात जो है जो पीटीआई का मुतालबा था इंतखाबात कराने का, वो कायम रहेगा? और क्या ये 9 मई के वाक़यात इंतखाबात में पीटीआई को डेंट डाल सकते हैं? देखिए मुतालबा तो जाहिर है पीटीआई का कायम रहेगा। वो पाकिस्तान का आइन, वो पीटीआई का मुतालबा नहीं है, वो पाकिस्तान का आइन है। सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप खुश हैं या आप पर दबाव है? 1 मिनट दबाना।